4 चरण के चुनाव के बाद भाजपा के खाते में कितनी सीटें आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने बताई सारी बातें। चुनाव शुरू होने के साथ साथ कई तरह के समीकरण भी शुरू हो जाते हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से समीकरण बैठाने लगती है। इस वक्त देखा जाए लोकसभा चुनाव 2024 में अब तक 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच ये सिलसिला देखने को मिल रहा है कि अपने अपने दावे के अनुसार ही अपने आप को आगे बताया जा रहा है। अब इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने ये बता दिया है कि 4 चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है। आइए आपको इस बारे में बताते हैं। अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी के हर उम्मीदवार के मुंह से सुनने को मिल रहा है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया है कि भाजपा पहले 4 चरणों में ही 270 सीटें जीतती नजर आ रही है। अभी तक आपको बता दें कि 380 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से गृह मंत्री ने 270 सीटों पर जीत का दावा किया है। ये सारी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के क्रम में कहा है और बताया है कि 270 सीट पर जीत दर्ज कर भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है। अब आगे की लड़ाई 400 पार जाने की है। इस वक्त देखा जाए तो चौथे चरण के साथ ही देश के आधा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जा चुकी है और अब तक 22 राज्यों में वोटिंग की सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। यही वजह है कि अब राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी जीत का लेखा जोखा पेश किया जा रहा है। अगर आपको वोटिंग के बारे में विस्तार से बताएं, तो देश में इस वक्त लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर हुआ। दूसरा चरण का मतदान 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 सीटों पर हुआ। वहीं तीसरे चरण का मतदान 7 मई को 11 राज्यों की कुल 93 सीटों पर हुआ। वहीं चौथे चरण का मतदान 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर हुआ। अब 5वें फेज में 49, छठे फेज में 58 और 7वें व आखिरी फेज में 57 सीटों पर मतदान होना बाकी है। इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि एक बार फिर से मोदी लहर चलेगी या जनता ने परिवर्तन किया है। दूसरी ओर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी भाजपा के समीकरण पर पलटवार करती नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि बीजेपी ने तो कहा था कि 400 पार जाएंगे, 400 तो छोड़िए 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने इस बार किस पर अपना विश्वास जताया है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छाजी.com।